आइए मित्रों, नमस्कार। मैं राजीव शुक्ला ज्ञान गंगा परिवार की तरफ से सारे लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं मित्रों, तो आइए उस पर हम लोग चलते हैं, चर्चा पर चर्चा करते हैं कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए समासस्य परिभाषा अस्ति पूर्व पदार्थ प्रधानः समसनम इति समासः उत्तर पद प्रधानः कृतधि समासाश्च। तो देखिए समास के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, तो समास के लिए कहते हैं, देखिए समासस्य परिभाषा अस्ति। समास की परिभाषा क्या होती है मित्रों? कहते हैं समसनम इति समासः, कम से कम स्थलों में ज़्यादा से ज़्यादा पदों को समावेशित कर देना, भर देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ये जो पूर्व पदार्थ प्रधान देख रहे हैं, ये अव्ययीभाव समास की परिभाषा है मित्रों। ये उत्तर पद प्रधान, ये तत्पुरुष समास की परिभाषा है। और कृतधि समासाश्च, ये प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो समास की परिभाषा क्या होगी मित्रों? तो क्या बताएंगे? समसनम इति समास है। इसके बाद है मित्रों अगला जो प्रश्न आता है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है मित्रों? प्रस्तावना कौशलः कक्षायाः अध्यापनस्य क्रिया का स्थिति। देखिए का स्थिति अस्ति। प्रस्तावना कौशलः कक्षायाः अध्यापनस्य क्रिया क्या का स्थिति ही, प्रारंभिक स्थिति ही, मध्य स्थिति ही, अंत स्थिति ही, इतोपि नास्ति। प्रस्तावना कौशल के लिए बताते हैं कि कक्षायाः अध्यापनस्य क्रिया क्या स्थिति, कक्षा के अध्यापन है जन्य है जो क्रिया होती है उसकी क्या स्थिति होती है कक्षा में। प्रस्तावना कौशल का प्रारंभिक स्थिति होती है कि मध्य स्थिति होती है कि अंत स्थिति होती है कि तो भी नास्ति। तो मित्रों देखिए है इसमें है, कहते हैं कि ये प्रस्तावना कौशल के लिए बताते हैं, प्रस्तावना कौशल कक्षा या अध्यापन क्रिया ये प्रारंभिक स्थिति होती है, ये मध्य अंत और इतोपि नास्ति नहीं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है मित्रों? हम लोगों का प्रारंभिक स्थिति ही पहला सही है। इसके बाद कहते हैं मित्रों अगला प्रश्न ये देखते हैं, पद्यांशः पठित्वा उत्तरम दीयताम्। पद्यांश को पढ़ करके हमें आपको क्या देना है? उत्तर देना है मित्रों। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। कालिदास गिरां सारं कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्म विदो नान्ये तु मादृशाः निर्गतासु नवाकस्य कालिदास सुक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रासु मंजरीसु जायते। मित्रों आइए देखिए इस पद्यांश को पढ़ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि इससे है परीक्षा में बने हुए सारे प्रश्न आ सकते हैं अथवा संभावित बन सकते हैं। ऐसे ही हमारे आपकी परीक्षा में पद्यांश गद्यांश दिए जाते हैं। तो पूरा कवि नाम, पुराने समय में कवि नाम प्रसंगे गणना कनिष्ठिका, कहते हैं पुराने समय में जब कवियों की गणना होती है उसमें कनिष्ठिका जो अंगुली है उस पर ये 2-3 कवियों की गणना होती है। तो कनिष्ठिका पे है किसकी गणना होती है? कालिदास की। तत्तुल्य कवे अभावात अनामिका सार्थवतु बभू, इसलिए अनामिका है जो उंगली है इस पर 2-3 कवियों में है ये सार्थवता सिद्ध होती है। इसमें कालिदास सार्थवतु बभू, सार्थवती ही सार्थवत माने जाते हैं। कालिदास गिराम सारम, कालिदास की जो वाणी है वो कालिदास सरस्वती है, सारभूत और सरस्वती सदृश्य चतुर्मुख अथवा ब्रह्म विदो नान्य तो मादृशा, कहते हैं मादृशा विदो नान्य तो मादृशा, वह कैसा है? विदो नान्य है कि चतुर्मुखो अथवा, और इस पे बताते हैं कि निर्गतासु नवाकस्य कालिदास सुक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रासु मंजरीसु जायते। कहते हैं निर्गतासु न कस्य कालिदास सुक्ति, बहुत पूछता है ये पर सुक्ति। कहते हैं जैसे आम की जो वौर होती है, ये आम के वौर के सदृश्य ये प्रीत होती है, मधुर होती है, सघन होती है, ऐसी मंजरी ही जायते, माने मंजरी ही सुजायते, मंजरियों में ये उत्पन्न होते हैं। ठीक मित्रों, आइए अब इस पर है आपको प्रश्न सॉल्व कराते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कस्य गणना कनिष्ठिका भवति, किसकी गणना कनिष्ठिका पर होती है? मित्रों देखिए
किसकी गणना कनिष्ठिका उंगली पर की जाती है? तुलसीदास की, कि वेदव्यास की, कि कालिदास की, कि कोपिनास की? देखिए अभी भी आपने अध्ययन किया कि कनिष्ठिका उंगली पर है, कौन से कवि ही गिने जाते हैं? तो कौन से हैं मित्रों? कालिदास है। तुलसीदास नास्ति, वेदव्यास नास्ति, कोप से कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा सही है मित्रों? कालिदास है। ठीक मित्रों, आइए कह गिराम सारम, किसकी वाणी कैसी होती है? सार गर्भित होती है। वेद व्यास की वाणी है, कालिदास की वाणी, महाभारत कि सूरदास? देखिए किसकी वाणी मित्रों? तो किसकी वाणी बताइए? कह गिराम सारम, क्योंकि पद्यांश में आया हुआ ये है, पंक्तिगत है, तो किसका है बताइए? वेद व्यास जी भी नहीं है मित्रों, महाभारत भी नहीं है, सूरदास जी भी नहीं है, कौन है बताइए? कालिदास जी। ठीक, कह गिराम सारम, तो क्या बताएंगे? कालिदास गिराम सारम, कालिदास की वाणी। इसके बाद मित्रों पांचवा प्रश्न देखिए क्या है? कस्य सूक्तिषु मंजरीषु जायते, किसकी सूक्तियां मंजरी से क्या होती हैं? मंजरीषु जायते, मंजरी के समान उत्पन्न होती हैं। तो बताइए किसकी सूक्तियां हैं? कस्य सूक्तिषु, आप पद्यांश पढ़ें। कस्य सूक्तिषु मंजरीषु जायते, किसकी सूक्तियां मंजरी के सदृश उत्पन्न होती हैं? वाल्मीकि नास्ति, जगदीश नास्ति, कबीरदास नास्ति। तो आंसर हम लोगों का क्या सही होगा बताइए? कालिदास से। कालिदास से सूक्तिषु मंजरीषु जायते, कालिदास की सूक्तियां ये मंजरी के सदृश उत्पन्न होती हैं। छठा प्रश्न क्या है देखिए? मंजरीषु जायते रेखांकित पदेषु कः संधि। मंजरीषु जायते, जायते मन उत्पन्न होता है, तो मंजरीषु जायते अत्र रेखांकित पदेषु कः संधि, रेखांकित पद में कौन सी संधि है बताइए? यण है कि गुण है कि दीर्घ है कि अयाधि है? मित्रों देखिए इसमें यण संधि है। क्यों यण है? क्योंकि कहते हैं यण में इक के स्थान पे यण आदेश होता है अच परे होने पर। तो इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई आता है, ऊ आता है, री आता है, री आता है। और यण में कौन कौन से आते हैं? य, व, र और ल, वो भी हलंत अच परे होने पर। कहा जाता है असमान स्वर परे होने पर। तो ई के स्थान पर क्या होता है? या, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर री के स्थान पर ल होता है। तो ऐसे यहाँ पर ऊ के स्थान पे क्या हुआ है? व। अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो देखिए ऐसे बनेगा, मंजरीषु, मंजरीषु, और इधर आपका बन जाएगा ये वो। जब इसको आधा करेंगे तो ये बन जाएगा बंधुओं मंजरीष, और ऊ को बाहर कर लिया जाएगा, और इधर आपका ये देखिए, इधर ऊ है और इधर ई है। असमान वर्ण दिखा कि नहीं? तो इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अगर ई होता तो यह होता, ऊ होता, ऊ है तो वह है, री होता तो र, री होता तो ल। तो यहाँ पर ऊ है तो इसलिए क्या हो जाएगा? वह। और जो आदेश होता है वो कहते हैं हलंत होता है। तो ऐसे जब इसको लिखा जाएगा मित्रों तो ये बन जाएगा आपका मंजरीष, और ऊ के स्थान पर क्या आएगा? वो, और इधर से क्या आ जाएगा? इव। अब इसको जोड़ दीजिए, मंजरी, और ये स आपका क्या हो जाएगा? आधा रहेगा, वह भी आधा रहेगा। जब ई आएगा तो ये यहां से लगेगा, और इधर से वह बन गया मंजरीश्वर। यही बना है ठीक। कौन सी संधि है मित्रों? यण संधि। आइए इसके बाद अगला जो प्रश्न है हम लोगों का मित्रों, शुद्ध रूपम अस्ति,
शुद्ध रूपम अस्ति। शुद्ध रूप कौन सा है? देखिए, अन्वेषणम, 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 कौन सा है बताइए? ऐसे आपकी परीक्षा में पूछा गया था, सन्यासी शायद, हाँ, और बहुत पूछता है, पहले इसमें देख लीजिए तब सन्यासी बताएं कौन सही होगा बताइए। ये नहीं सही है क्योंकि ये दंती सा है, ये भी नहीं सही है क्योंकि यहाँ पर तालब सा है, और ये भी नहीं सही क्योंकि यहाँ एक की मात्रा नहीं दिख रही है। तो कौन सा सही बताइए? ये तीसरा सही है, अन्वेषणम, ये सी वाला सही है। ठीक मित्रों, शुद्ध रूपम किम बताइए? अन्वेषणम। इसी तरह आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लेता है सन्यासी। सन्यासी में देखिए बिंदी भी होता है और न भी होता है, सन्यासी। इसी तरह कवयित्री, ये शब्द अक्सर पूछ लेता है शुद्धि शुद्धि में। ठीक मित्रों, आइए गंगायाः जले, गंगायाः जले कीटाणवः न जायन्ते, वाक्य संज्ञा पद का। गंगायाः जले कीटाणवः न जायन्ते, गंगा के जल में कीड़े मकोड़े नहीं उत्पन्न होते हैं, नहीं पैदा होते हैं। वाक्य संज्ञा पद का, वाक्य में संज्ञा पद कौन सा है? देखिए, गंगाया है कि जले है कि जायन्ते है कि सर्वे। देखिए, जायन्ते तो क्रिया है, ये नहीं है, सर्वे भी नहीं है। जल में देखिए सप्तम्य अंतर, तो गंगाया, गंगा के संज्ञा पद कौन सा है बताइए? गंगा, या इसलिए आपका 8वें का कौन सही है? ये पहला सही होगा तो, क्योंकि मैं संज्ञा पद पूछ रहा हूँ। इस वाक्य में संज्ञा पद कौन सा है तो आप बता दीजिए। गंगाया, ये पहला विकल्प सही है। ठीक मित्रों, आइए इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, देखिए, हर्वाटी विधो कतिपय शिक्षण विधः गण्यन्ते। हर्वाटी विधि जो है, हर्वाटी जो पद्धतियां हैं, इसमें है कितने पदों की गणना होती है, कितने तत्वों की गणना होती है, कितने बिंदुओं की गणना होती है? चत्वारि, पंच, षट, सप्त। देखिए मित्रों, इसमें चत्वारि नहीं होगा, षट भी नहीं होगा, सप्त भी नहीं होगा। इसमें कौन सा सही होगा? पंच। अब आपके मन में बात आ रही होगी पांचों कौन कौन से हैं? तो देखिए, कहते हैं ये पांचों जो हैं, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे कि हर्वाटी पद्धति में ये 5 बिंदु बताए गए हैं। इसमें हैं, कहते हैं, पहला है आपका प्रस्तावना, प्रस्तावना। दूसरा है सामान्यीकरण, और तीसरा है विषयोपस्थापन। और चौथा है आपका तुलना। अब पांचवा है आपका प्रयोग। पांचवा कौन सा है? प्रयोग। ठीक मित्रों, ठीक। आपसे पूछा जाए कि हर्वाटी है विधो कतिपय शिक्षण विधा गण्यन्ते, हर्वाटी है पद्धतियों में ये 5 तत्व कौन कौन से? तो आप बता दीजिए। प्रस्तावना है, सामान्यीकरण है, विषय उपस्थापन है, तुलना है और प्रयोग है। ये 5 बिंदु हैं। आइए इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत भाषायाः व्याकरण ज्ञानम आवश्यकम अस्ति। संस्कृत भाषा में व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है, बताइए। अस्ति, नास्ति, स्वल्पम अस्ति, सर्वे। होता है, नहीं होता है, कुछ होता है और उपयुक्त सभी। तो देखिए मित्रों, ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषायाः व्याकरण ज्ञानम आवश्यकम अस्ति, ये पहला विकल्प है।
संस्कृत भाषा में व्याकरण का ज्ञान यदि हमें आपको रहेगा तो हम आप क्या करेंगे, शुद्धतम बोलेंगे। इसलिए संस्कृत भाषा में व्याकरण का ज्ञान हो तो ये अति आवश्यक और अच्छा माना जाता है। ठीक, पहला विकल्प सही है। नास्ति गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही सही है, अस्ति। ठीक, आइए मित्रों, इसके बाद अगला प्रश्न है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इयं भावना कस्मिन् ग्रंथे प्रकटिता विद्यते। बताइए, कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ कौन निवास करते हैं मित्रों, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और ये पंक्ति किस ग्रंथ में बताई गई है? ये पंक्ति मित्रों महाभारत में भी नहीं बताई गई है, रामायण में भी नहीं बताई गई है, इतोपिनाश का कोई मीनिंग ही नहीं है। ये मनुस्मृति में मनु के द्वारा है ये उद्धृत किया गया है। मनुस्मृति में बताया गया है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, इसलिए आपका तीसरा सही है। ठीक मित्रों, आइए इसके बाद अगला प्रश्न है, गद्य केन मुक्तो भवति, गद्य किससे मुक्त होता है? गद्य केन मुक्तो भवति, भावबंधेन मुक्तो भवति, पद्यबंधेन मुक्तः, चक्रबंधेन मुक्तः, ज्ञानबंधेन मुक्तः। तो गद्य किससे मुक्त होता है? देखिए, गद्य जो होता है ये किससे मुक्त होता है मित्रों? ये है गद्य जो होता है, क्योंकि गद्य गाने का विषय नहीं होता है, गद्य केवल पढ़ने का विषय होता है, इसलिए भावबंधन का कोई मीनिंग नहीं और चक्रबंधन का भी नहीं, ज्ञानबंधन का भी नहीं। ये किससे मुक्त होता है तो आप बता दीजिए कि पद्य से क्या होता है, मुक्त होता है। ये जो आपके काव्य होते हैं ये पढ़े जाते हैं, वो पद्य होते हैं, लेकिन गद्य है ये क्या होते हैं, ये गाए नहीं जाते हैं, ये पद्य से क्या होते हैं, ये विमुक्त होते हैं, छूटे होते हैं, खाली होते हैं। ठीक मित्रों, आइए इसके बाद अगला जो हमारा आपका प्रश्न है, गेयता शून्य रचना भवति। गेयता शून्य, देखिए मिला जुला ही है, गेयता शून्य है, गेयता शून्य रचना भवति, गेय है गाने हैं, से सुनित रचना कौन सी है? देखिए ये चंपू है कि गद्य है कि पद्य है कि तोपनास्ति। देखिए चंपू में क्या होता है मित्रों कि गद्य पद्य दोनों का मिश्रित रूप होता है, उसे चंपू कहा जाता है। और गद्य जो होता है ये गेयता शून्य होता है, ये गाया नहीं जाता है। गद्य क्या होता है, ये गाया नहीं जाता है, इसलिए गेयता शून्य रचना किम, तो आप बता दीजिए गेयता शून्यम गद्यम। ये चंपू जो है गद्य पद का मिश्रित है, इसलिए ये नहीं है। अब पद तो भाई गेयता होता ही है, और इतोपनाश का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पर गेयता शून्य रचना कौन सी होती है, ये गद्य। और सर्वप्रथम गद्य का वर्णन किस वेद में प्राप्त होता है, तो सर्वप्रथम गद्य का वर्णन हमें यजुर्वेद में प्राप्त होता है। ठीक मित्रों, आइए इसके बाद अगला जो प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, वागार्थाविव संप्रयुक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते इत्यत्र छंदो अस्ति। यहाँ पर है इस पंक्ति में कौन सा छंद है मित्रों? देखिए छंद के लिए कहा जाता है, छंद दो तरह के होते हैं, एक वर्णिक छंद होता है और एक मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद में मात्रा गिना जाता है मित्रों, और वर्णिक छंद में वर्ण गिना जाता है। कहते हैं मात्रिक छंद में 5 गण होते हैं और 4 मात्राएं होती हैं, वर्णिक गण में 8 गण होते हैं और 3 अक्षर होते हैं अथवा वर्ण होते हैं। तो वर्णिक छंद में ये कहा जाता है कि वर्ण गिने जाते हैं, इसमें हलंत वर्ण की काउंटिंग नहीं होती है, और कहा जाता है इसमें कुछ नियम है कि हलंत वर्ण की काउंटिंग नहीं होती, उसके पहले वाले वर्ण को गुरु कर दिया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर क्योंकि ये है, इसमें छंद पूछा गया है, ये है वर्णिक छंद है, तो इसमें कौन सा छंद होगा? आर्या छंद होगा कि मंदाक्रांता होगा कि अनुष्टुप होगा कि मालिनी होगा? तो देखिए आर्या क्योंकि ही ये है मात्रिक छंद है, और यहाँ वर्णिक छंद की बात कर रहे हैं तो वर्णिक छंद हमारे सामने 3 हैं, तो ये तो होगा नहीं। अब इसमें मंदाक्रांता में क्योंकि 17 वर्ण होते हैं, ये भी नहीं है, और मालिनी में है क्योंकि 15 वर्ण होते हैं, ये भी नहीं है, और इसमें कितने होते हैं? 8 गुणे 4 बराबर 8 चौक 32, 8 8 की जोड़ी होती है। तो देखिए गिनिए
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हैं। तो 8 की जोड़ियाँ बन रही हैं और केवल 2 पंक्ति दी गई है। तो ये कहाँ ये है श्लोक है मित्रों, ये रघुवंशम के मंगलाचरण में आया हुआ है। वागार्था विसंपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यहाँ पर है कौन सा छंद है बताइए, तो बता दीजिए, अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में अब जैसे है, क्योंकि अब है अनुष्टुप छंद है, अगर हम आप जानते हैं तो बहुत अच्छा आसान है। अनुष्टुप छंद में होता क्या जानते हैं, इसमें कहते हैं कि श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, जो छठा वर्ण होता है, मान लीजिए हमारे सामने ये 4 पंक्तियां हों, 4 पंक्ति हैं, ठीक। इन 4 पंक्तियों में हमें आपको पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो जो छठा वर्ण होगा सब में, छठा वर्ण क्या कर लेंगे हम लोग, गुरु। गुरु के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं, यस की तरह। मान लीजिए ये छठा वर्ण है, तो छठा वर्ण क्या कर लेंगे, सबको गुरु कर लिया जाएगा। और छठा के पहले कहते हैं सर्वत्र लघु पंचम, सब में जो 5वां वर्ण होगा, मान लीजिए 5वां वर्ण यही होगा ना, 6 के पहले 5वां होगा, तो 5वां वर्ण सब में क्या हो जाएगा, लघु हो जाता है। अल्लाह के लिए एक ही पाई खींच दिया जाता है ऐसे। अब कहते हैं कि द्विचतुष्पादयो हरस्वम, दूसरा और चौथा, तो दूसरा पद तो आपका यही है ना, और चौथा पद ये है। तो दूसरे और चौथे पाद में 7वां वर्ण कहते हैं क्या होता है, द्विचतुष्पादयो हरस्वम। अब बताइए 7वां वर्ण तो यही होगा, इसके बाद 8वां यही होगा, क्या भाई। तो यहाँ 7वें की बात कर रहे हैं, दूसरे और चौथे में, द्विचतुष्पादयो हरस्वम, 7वां वर्ण क्या होगा, ऐसे हरस हो जाएगा। अब बचा हुआ पाद कौन है बताइए, ये पहला पाद बचा है और आपका तीसरा पाद। तो पहले और तीसरे पाद में 7वां वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ये 7वां वर्ण है, यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, गुरु। ऐसा जो बैकग्राउंड बनता है मित्रों, तो इसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। अब अनुष्टुप छंद कभी कभी ऐसा होता है कि हम आप गिन लिए, गिन करके आगे बढ़ गए, ये है हम आप झमेल नहीं लेते हैं, ठीक। गिन लिए, गिनने के बाद 8 मिल गया, अब हमें पता है कि 8 का जोड़ी जो बनता है 8 चौक 32 वर्ण होते हैं, इसलिए है इसमें अनुष्टुप छंद है। ये सब सवाल हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जानना चाहिए। आइए इसके बाद अगला जो प्रश्न है मित्रों, हाँ, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली शिक्षकस्य किम मन्यते। किंडरगार्टन कहते हैं, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षकस्य किम मन्यते, शिक्षक की क्या भूमिका होती है। किंडरगार्टन प्रणाली जो इन्होंने बताया है, इस शिक्षा प्रणाली में है शिक्षक की क्या भूमिका होती है, नियंत्रक की भूमिका होती है कि रक्षक की भूमिका होती है कि माली की भूमिका होती है कि तोपि नास्ति। तो मित्रों देखिए, इसमें जो कहा गया है शिक्षक एज ए क्या होता है, ये पूरा मालिक की है, कहते हैं माली की भूमिका नियंत्रित करता है। जैसे माली जो है अपने पौधे को क्या करता है, सींचता है, सींचता है, उसी तरह शिक्षक भी क्या करता है, बच्चे को उसी पेड़ पौधों की तरह उसको सजोता है, इसलिए वो माली की भूमिका निर्वहित करता है, निभाता है। नियंत्रक है नहीं, रक्षक भी नहीं, इतोपि नास्ति भी। अब आप कहेंगे नियंत्रक भी होता है, रक्षक भी होता है। देखिए यहाँ पर क्योंकि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है, उसमें किंडरगार्टन हमें इन्होंने बताया है, गार्टन जी ने, कि इस शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को एज ए माली के समान माना जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है मित्रों, दशरथेन कैकेयी वरो दत्तो रिक्त स्थानम पूरयतः अथवा पूरस्य पूरयतः, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पूरयता, देखिए। तो ध्यान दीजिए मित्रों, दशरथेन कैकेयी वरो दत्तो, दशरथ जी है ने कैकेयी को कितने वर दिए थे, द्वौ द्वाभ्याम द्वयोः सर्वे। तो देखिए यहाँ पर हमें आपको देना है, आंसर है रिक्त स्थान पूरित करना है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, दशरथेन कैकेयी, अगर हम आप वरों को पकड़ लिए, वर वरो वराह, तो पकड़ में आ गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए,
द्वौ, क्योंकि प्रथमा का दो वचन है वर्व है, इसलिए है प्रथमा का दो वचन दो। ये द्वाभ्याम ये तृतीय चतुर्थी पंचमी के दो वचन में है, द्वयो हो ये षष्ठी सप्तमी के दो वचन में है, और सर्वे का कोई मीनिंग नहीं। इसलिए विशेषण विशेष को देखते हुए कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। ठीक मित्रों, आइए इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है मित्रों, पद्यांश पठित्वा उत्तरम दीयताम। पद्यांश को पढ़ करके हमें आपको आंसर देना है, उत्तर देना है। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात् विद्या धनम श्रेष्ठ धनम तन्मूलम इतरम तन्मूलम इतर धनम नानेन वर्धते है नित्यम न भारायस्य नीयते अन्नदानम परदानम विद्यादानम ततः परम अन्येन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवम च विद्या। ठीक मित्रों, अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती ही, कोशों में है ये जो वाणी होती है, विद्या होती है, यह है क्या होती है, अपूर्व होती है। पहले की तरह कहते हैं जिसकी ही क्या होती है मित्रों, व्यय तो व्यय करने पर यह वृद्धिम आयाति, वृद्धि को प्राप्त होती है, क्षय होने पर ये संचित होती है। विद्या धनम श्रेष्ठ धनम तन मूलम इतरम धनम, विद्या धन ही श्रेष्ठ धन होता है, तन इतरम धनम, इससे इतर कोई धन नहीं होता है। दानेन वर्धते नित्य, जो दान देने पर हमेशा वर्धित होता है, बढ़ता है। न भाराय च नीते, इसे है ढोआ नहीं जाता है, लिया नहीं जाता है, अरे लेके चला नहीं जाता है। अन्नदानम परदानम विद्यादानम ततः परम, अन्न का दान ये पर दूसरों के लिए, विद्यादानम ततः परम, विद्यादान क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। और अन्येन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवम च विद्या, अन्येन क्षणिका तृप्ति, अन्न से क्षणिक तृप्ति होती है, यावत् जीवम च विद्या, और यावत् जीवन पर्यंत विद्या से क्या होती है, हमेशा के लिए तृप्ति होती है। इसके बाद कहते हैं मित्रों, आइए अब इस पद्यांश से हमें आपको प्रश्न खोजना है। कहते हैं कह कोशः अपूर्वः, कह कोशः अपूर्वः, तो अभी भी पढ़े, अपूर्वः भारती ही विद्या, पहला विकल्प सही है। कौन सा सही है, धनम नास्ति, अर्थम नास्ति, वित्तम नास्ति, आपका आंसर पहले ही अपूर्वः विद्या को भारती, इसलिए कौन सा सही है, आपका पहला विकल्प सही है मित्रों, ए वाला। इसके बाद अगला जो प्रश्न है मित्रों, देखिए, दानेन किम वर्धते, दानेन किम वर्धते, दान से कौन वर्धित होता है, दान से कौन विकास प्राप्त होता है, ऊंचाई को प्राप्त होता है। देखिए, धनम मुद्रा विद्या कोपि न, दानेन किम वर्धते, दान से कौन वर्धित होता है मित्रों, तो दानेन विद्या वर्धते, दान से विद्या, क्योंकि अन्न है दान से केवल क्षणिक तृप्ति होती है, विद्या दान से जीवन पर्यंत की संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए दान से ये क्या होती है, विद्या वर्धित होती है, पुष्पित और पल्लवित होती है। ये धर्म भी नहीं है, मुद्रा भी नहीं है, वो पिना नहीं है, कौन सही है हम लोगों का, सी वाला सही है, विद्या। ठीक मित्रों, इसके बाद अगला जो प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ दानम किम, सर्वश्रेष्ठ दानम किम, अन्नदानम विद्यादानम अर्थदानम कोपि न, सर्वश्रेष्ठ दानम, अन्नदानम विद्यादानम अर्थदानम कोपि न। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ दान की बात की जा रही है, हमें आपको पद्यांश के तहत ही आंसर देना है। सर्वश्रेष्ठ दानम किम, विद्यादानम, अन्नदानम क्योंकि क्षणिक तृप्ति होती है, अर्थदानम से भी क्षणिक, कोपि न, कोई मीनिंग नहीं। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, विद्यादानम। ठीक मित्रों, आइए, को न भारयति, को न भारयति, किसको हो ढोया नहीं जाता है, धनम भारः विद्या कोपि न। देखिए, न ढोने का सिस्टम किस में होता है, ये विद्या,
विद्या अगर आप में है तो आप जहाँ जाते हैं विद्या आराम से वहाँ चली जाती है, इसलिए इसको ढोने ढाने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए कौन सा सही है मित्रों? तीसरा सही है, कौन भारयति, आप बता दीजिए। कौन भारयति विद्या, विद्या को ढोया नहीं जाता है। इसके बाद मित्रों अगला जो प्रश्न है देखिए, पति शब्दस्य सप्तमेक वचने किम रूपम, पति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है? पतिम, पत्यौ, पत्याम, पतो। देखिए मित्रों, कहते हैं पति का इकारांतः पुल्लिंगः, इसका रूप जो चलता है पति, पतिम, पत्या, पत्ते, पत्युः, पत्युः, पत्यो, हे पते। पति, पति, पतिभ्यां, 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 पत्योः, पत्योः, हे पति। पतयः, पतिम, पतिभि, पतिभ्यः, पतिभ्यः, पतीनां, पतिषु। तो यहाँ पर है क्योंकि मैं सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप पूछ रहा हूँ, सप्तमेक वचने है किम, तो आप बता दीजिए पत्यो। पति, पतिम, पत्या, पत्ते, पत्युः, पत्युः, पत्यौ। इसी तरह इधर क्या हो जाएगा? पति, पति, पतिभ्यां, 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 पत्योः, पत्यो। इधर हे पते है, संबोधन भी अगर करना चाहते हैं, हे पते, वही उतार लीजिए, हे पति। इधर क्या होगा? पतयः, पतीन, पतिभिः, पतिभ्यः, पतिभ्यः, पत्तीनां, पतिषु, तेषु, हे पतय। तो कुल मिलाकर के हमने आपसे प्रश्न क्या किया है मित्रों कि सप्तमेक वचने किम, तो आप बता दीजिए सप्तमी का एक वचन ये है, ये दो वचन है, ये बहुवचन है। ठीक, आइए मित्रों, इसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखिए, पच धातु, पच धातु लिट लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम स्यात्। पच धातु का लिट लकारे और भी उत्तम पुरुष एक वचने रूपम स्यात्। पच धातु का लिट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? पचाम कि पचिश्याम कि पक्ष्याम कि पच्ष्याम। देखिए ये थोड़ा सा हटके, क्योंकि छा आ जाता है इसमें, और इसका रूप जो बनता है ये उत्तम पुरुष में पक्ष्यामि। जब इसको देखेंगे तो ये चलता है पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, पक्ष्यथः, पक्ष्यथ, पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा बताइए? क्योंकि उत्तम पुरुष से एक वचन का रूप है, तो ये प्रथम पुरुष है। यहाँ कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, दो वचन और बहुवचन।
तो उत्तम पुरुष एक वचन, एक वचन का यही है। और उत्तम पुरुष में कौन है? ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है? देखिए पश्यामि। तो कौन सा विकल्प सही हो रहा है आपका? कहते हैं तीसरा विकल्प सही हो रहा है, पश्यामि। ठीक मित्रों, आइए इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत से प्रवर्तक कः? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर। तो देखिए अंतर्दृष्टि सो सिद्धांत है, पावलोव नास्ति, थॉर्नडाइक नास्ति, स्किनर नास्ति। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन बताए जाते हैं? बताइए। कोहलर जी, तीसरा सही है। कौन सा सही है मित्रों? सी वाला, कोहलर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कोहलर माने जाते हैं। ठीक, आइए मित्रों, इसके बाद अगला प्रश्न है, अलंकार लक्षण भवतु तद रूपकम अभेदो हो यह उपमान उपमेयो। ये किस अलंकार का लक्षण है? रूपक अलंकार का, कि दृष्टांत अलंकार का, कि व्यतिरेक अलंकार का, कि दीपक अलंकार का? मित्रों देखिए, कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, तत् रूपकम अभेदो या अभेदः यह उपमान उपमेयो। जब उपमान पर उपमेय का आरोप, देखिए कहते हैं जब किसी वस्तु पर है यदि आरोप किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है मित्रों। दृष्टांत में क्या होता है? बिंब और प्रतिबिंब का भाव होता है। व्यतिरेक में क्या होता है? उपमान में उपमेय की अधिकता बतलाई जाती है। और दीपक में, क्योंकि ये प्रकाश दीपक, कारक दीपक, ये दो तरह के होते हैं। ठीक, तो रूपक अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें है, प्रश्न में ही, लक्षण में ही लिखा गया है रूपक अलंकार है। ठीक, तो ये किस अलंकार का लक्षण है? हम आप क्या बताएंगे? ये रूपक अलंकार का लक्षण है। ठीक, आइए मेरे प्यारे बंधुओं, षष्ठी तत्पुरुष कस्मिन् पदे अस्ति? षष्ठी तत्पुरुष किस पद में है? राम लक्ष्मणौ, राजपुरुष, अब्राह्मण, पाणिपादम। षष्ठी तत्पुरुष की बात कर रहे हैं। कहते हैं मित्रों, षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण जो है वो कौन सा है? ये उपयुक्त विकल्प में ये जो राजपुरुष है, इसका जब विग्रह करेंगे तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। ये राज्ञ है, राज्ञ है, पुरुष है इति राजपुरुष, राजा का पुरुष अथवा राजा का सेवक, प्रधान सेवक। ये षष्ठी तत्पुरुष का ये उदाहरण है। ये जो हम लोग देख रहे हैं राम लक्ष्मण, ये द्वंद्व समास का बनेगा, द्वंद्व समास का। और इसका जो विग्रह बनेगा ये बनेगा रामस्य लक्ष्मणस्य। राम लक्ष्मण। और द्वंद्व में भी मित्रों कहा जाता है, ये इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। आइए, न ब्राह्मण, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, ये आपके नई तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब पाणिपादम, ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। पाणिच, क्योंकि पाणी दो होता है, और पादव, पैर भी दो होता है। पादव छ, क्या बन जाएगा? सामासिक होगा तो पाणी पादम। ठीक मित्रों, अक्सर ये परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। पाणिपादम में कौन समास है? तो ये समाहार द्वंद्व समास है। ठीक, आइए मेरे बंधुओं, इसके बाद अगला जो प्रश्न है, गद्यांशः पठित्वा
गद्यांशः पठित्वा उत्तरम दीयताम, गद्यांश को पढ़ करके हमें आपको आंसर देना है, उत्तर देना है। आधुनिक संस्कृत कवीनां मध्ये श्रीमद् अंबिका दत्त व्यासस्य महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। अयम 1915 विक्रमाब्दे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे अष्टभ्यां तिथौ च वाराणस्याम एव जायते स्म। अस्य पिता श्री राजा राम व्यासस्य आसीत्। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्षस्य अष्टभ्यां जातत्वादस्य कवेनां जनकेन शक्ति प्रदत्तम अवगम्यः अंबिका दत्तः इति नाम कृतः। देखिए कृतम, गद्यांश को पढ़ करके हमें आपको आंसर देना है मित्रों। कहते हैं आधुनिक संस्कृत कवि नाम मध्य, आधुनिक संस्कृत कवियों के मध्य में श्रीमद् अंबिका दत्त व्यास महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। श्रीमतः अंबिका दत्त व्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अयम 1915 कहते हैं विक्रमाब्दे है 1915 विक्रम संवतः 1915 चैत्र मासे, चैत्र महीना शुक्ल पक्षे अष्टभ्याम तिथौ च वाराणस्याम एव जायते स्म। कहते हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को वाराणसी में ये उत्पन्न हुए थे। अस्य पिता, इनके पिता का नाम श्री राजा राम आसीत। इनके पिता का नाम क्या था? राजा राम व्यास है। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष अष्टभ्याम जातत्वात् कवे नाम जनकेन शक्ति प्रदत्तम अवगम्य है। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को जातत्वाद कवे है नाम, इनका नाम जनकेन शक्ति ही, पिता की शक्ति प्रदत्तम अवगम्य अंबिका दत्त नाम इति कृतम, इनका नामकरण कर दिया गया। क्या? इनका नाम अंबिका दत्त कर दिया गया, अंबिका दत्त व्यास कर दिया गया। आइए अब प्रश्न पे ले चलते हैं। इसी ही गद्यांश से हमें आपको प्रश्न खोजना है। ठीक मित्रों, आइए बंधुओं देखिए क्या है। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास कदा जायते स्म? अंबिका दत्त व्यास कब उत्पन्न हुए बताइए? 1900, 1920, 1915, 1916। मित्रों अगर आप ध्यान से है गद्यांश को पढ़ें तो पकड़ लिए हैं। 1915 विक्रमाब्दे है अंबिका दत्त व्यास वाराणस्याम जायते स्म। इन्होंने वाराणसी में है कब जन्म लिए बताइए? विक्रम संवत 1915 में। 19 से नहीं है क्योंकि ईस्वी नहीं पूछा जा रहा है, संवत पूछा जा रहा है। और अंबिका दत्त व्यास कदा जायते स्म था बताइए कि 1915 विक्रमाब्दे है अंबिका दत्त व्यास वाराणस्याम जायते स्म। वाराणसी में ये उत्पन्न हुए थे। ठीक मित्रों, आइए इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अंबिका दत्त अंबिका दत्त पितु नाम किम? अंबिका दत्त व्यास के पिता का क्या नाम है? राजा राम व्यास, परमहंस, राजा राम मनोहर राव, ज्ञान निधि। मित्रों अस्य पितु नाम राजा राम व्यास। पहला सही है। कौन सही है? परमहंस भी नहीं है, राजा राम मनोहर राव भी नहीं है और ज्ञान निधि भी नहीं है। कौन सा सही है? राजा राम। अंबिका दत्त व्यास के पिता का क्या नाम था? राजा राम व्यास। इनके चाचा का भी नाम देवीदास था। इसके बाद अगला प्रश्न है, चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्षे अष्टभ्याम तिथौ कदा जायते स्म? देखिए चैत्र नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष अष्टभ्याम तिथौ कदा जायते स्म। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष में, चैत्र नवरात्रि के शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि को कौन उत्पन्न हुए थे? राजा राम व्यास उत्पन्न हुए थे कि अंबिका दत्त व्यास उत्पन्न हुए थे कि मनोहर खरे उत्पन्न हुए थे कि तो विनास्ति? तो मित्रों राजा राम नहीं है क्योंकि उनके पिता का वृत्तांत है। मनोहर खरे भी नहीं है, इतोप नास्ति। तो चैत्र नवरात्रि के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को कौन उत्पन्न हुए थे बताइए? अंबिका दत्त व्यास उत्पन्न हुए थे। ये दूसरा सही है। ठीक मित्रों, इसके बाद अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षणे भगीरथ प्रयत्न अर्थ स्पष्ट करणीयम। गद्य शिक्षण में भगीरथ प्रयत्न को स्पष्ट करिए। देखिए अंतः कथा माध्यमे पाठ कथा ग्रंथ कथा की तोप नास्ति।
गद्य शिक्षण भगीरथ प्रयत्न। गद्य शिक्षण में भगीरथ के प्रयास को बतलाना हो तो आप किस माध्यम से बताएंगे? अंत कथा माध्यम कि पाठ कथा थ्रू कि ग्रंथ कथा कि तोपन्यास से? देखिए, पद शिक्षण होता तो पाठ कथा हो जाता, ये भी नहीं है। ग्रंथ कथा की बात नहीं, ईतोपन्यास का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो देखिए, भगीरथ प्रयत्न ये अंत कथा, अंतः कथा माध्यमेन वदत। क्यों? क्योंकि गद्य शिक्षण देखिए गद्य है बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो अब इसमें अगर है गंगाया वृत्तांत प्राप्नोति, यदि गंगा का वृत्तांत आप प्राप्त करते हैं तो ये अंत कथा माध्यमेन तुरंत बतला देना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उससे जो कहानी किस्सा जो जैसा हो उसे गद्य को पढ़ाते समय उससे उपोद्घात साथ उसी भूमिका में उससे है बतलाने के बाद अंत कथा स्पष्ट कर देनी चाहिए कि हे भगीरथ ये थे, गंगा को कैसे लेके आए, स्वर्ग से जो है शिव की जटा, शिव की जटा से हिमालय, हिमालय से पृथ्वी, पृथ्वी से सागर। इसलिए जो जैसा क्रम है ये अंत कथा माध्यमेन है, ये स्पष्ट कर देना चाहिए क्योंकि गद्य शिक्षण की बात हो रही इसलिए। ठीक मित्रों, तो कौन सा विकल्प सही है? ये पहला विकल्प सही है। इसके बाद है अंतिम प्रश्न है, ऋषिकेश शंख नामानि किम? ऋषिकेश शंख नामानि किम? देखिए, ऋषिकेश का मीनिंग क्या होता है? ये भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? देवदत्तम पांचजन्यम पौंड्रम इतोपि नास्ति। ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था मित्रों? तो ये पांचजन्यम। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय है पांडवों की तरफ से कौन शंख बजाए हुए थे मित्रों? ये श्री कृष्ण जी, और उनके शंख का क्या नाम था? पांचजन्य। अब आपके मन में है बात आती होगी, ऐसा श्री कृष्ण कौन सा बजाए थे, भीम कौन सा बजाए थे, युधिष्ठिर कौन सा बजाए थे? इसको भी अगर लिखना चाहते हैं तो आइए हम लोग इसको भी लिख लें क्योंकि परीक्षा में है पूछा जा सकता है, तो पूछा गया है। तो युधिष्ठिर जी जो बजाए हैं वो है अनंत विजय। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम है? अनंत विजयम अथवा विजय। और अर्जुन या धनंजय कह लीजिए, धनंजय, इन्होंने धनुष भी, धनुष का भी नाम है गांडीव। और धनंजय अर्जुन है जो बजाए हैं मित्रों, हाँ कहते हैं देवदत्तम। अर्जुन के शंख का क्या नाम है? देव। और भीम का है तीसरे नंबर पे ब्रिकोदर भीम, जिसका लंबा उदर हो। पौंड्र, पौंड्र अथवा पौंड्रम। और नकुल और सहदेव, नकुल और सहदेव। सुघोष, सुघोष और इनका है सहदेव जी का मणि पुष्पक। ठीक मित्रों, तो ये पांचों पांडवों का ये शंख है। शंख का नाम भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा गया है, एकाध परीक्षाओं में। तो श्री कृष्ण के है शंख का क्या नाम है? पांचजन्यम। ठीक मित्रों, चलिए मित्रों आज बस इतना ही, इसके बाद हम लोग पुनः मिलेंगे। ओके, बाय बाय।